अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद अवैस भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी विलेज लाइफ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज की वीडियो मेरी है मुर्गबानी यानी कि पोल्ट्री के काम के मुतल्लिक कि क्या इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, आप लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी छोटा सा अपना फार्म बनाया हुआ है। कुछ मेरे पास मुर्गियाँ थीं 250 के करीब अस्टरलूप, तो मैंने उनसे कुछ रखी हुई हैं अपने पास, कुछ मैंने सेल कर दी हैं। तो उनके मुतालिक मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वाकई इसमें मुनाफा है या नहीं है। तो आए मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने वो कितने की ख़रीदी, कितने की मैंने सेल की, कितनी उनको वैक्सीन लगाई और कितना मेरा उन पर ख़र्चा आया और कितनी मुझे उनसे आमदन हुई है। हाँ जी, तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये मुर्गियाँ देख रहे हैं, ये मेरे पास टोटल जो मुर्गियाँ थी वो 250 थी, जिनमें से तकरीबन 10 की मोर्टेलिटी होगी, 10 मर गई बीमारी की वजह से। वैक्सीन तो मैंने इनको 6 की थी, लेकिन जब डिज़ीज़ आ जाए, बीमारी आ जाए तो हलाकतें होती हैं इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जितना मुझे डर था। तो दोस्तों, ये 250 मुर्गियाँ मैं 80,000 रुपये की ख़रीदी थी। 350 के हिसाब से एक चूज़ा मैंने लिया था। ये मैं गुजरात शहर से लेकर आया था। इनमें से मुझे उन्होंने बताया तो ये था कि 3 का सेट है, यानी 3 मुर्गियाँ 1 मुर्गा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लॉस हुआ। क्योंकि मुर्गियाँ कम निकली, मुर्गे ज़्यादा निकले। मुर्गों की तादाद थी वो 135 थी, 30 थी, और जो मुर्गियाँ थी वो 120 थी। तो रास्ते में लाते हुए कुछ मुर्गियों चूज़ों की डेथ हो गई थी गर्मी की वजह से। लाया तो मैं एसी बस में था, गाड़ी में, लेकिन फिर भी हीट की वजह से मेरी 15 से 20 मुर्गियाँ जो वो उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी। तो 6-7 हज़ार रुपये का मुझे आते आते लॉस हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परेशानी नहीं ली, इनसे अपने कारोबार का आगाज़ किया। तो आप लोग भी कारोबार कर सकते हैं, अच्छा कारोबार है, इनसे अच्छा मुनाफा आता है। अगर आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला ज़रूर देता है। क्योंकि फ़ारिग रहने से बेहतर है कि हम कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लें। तो मैंने ये पार्ट टाइम के लिए छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था। लेकिन इसका आज से 2 साल पहले ब्लैक अस्टरलूप जो मुर्गी है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था पाकिस्तान में। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में 1 नंबर से पहले 2 नंबर चीज़ तैयार हो जाती है। तो अब इसमें 2 नंबरी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। 1 नंबर बहुत कम मिल रहा है चूज़ा, अगर है भी तो अब उसकी वो मार्केट नहीं रही। मेरी आप लोगों से अपील है कि धोखेबाजों से बचें, और जो धोखेबाज हैं वो आपको सस्ते रेट में देंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं ख़रीदनी है। जो आपको अच्छे रेट में दे, उनकी वैक्सीन भी हुई होती है। ये बात याद रख लें कि जो आपको फ़िक्स रेट बताएगा ना कि मैंने इतने का चूज़ा देना है, इससे कम नहीं दूंगा, 1-2 रुपया कम कर लेगा, इससे ज़्यादा वो कम नहीं करेगा, तो वो आपको फ़ायदा मंद रहेगा। क्योंकि उसने वैक्सीन सारी की होती है, उसका वैक्सीन का कोर्स जो मुकम्मल होता है, चीज़ 1 नंबर होती है। जो आपको 300 का बता के कहेगा ना मैं 200 का आपको दे दूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। इसलिए कि उसने ना कोई वैक्सीन की होती है, ना इनका कोई प्रॉपर मेडिकल का कोर्स होता है, वो कुछ भी नहीं किया होता है। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। और उसमें मुर्गियाँ जो हैं वो बहुत कम होती हैं, मुर्गे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैं 250 ख़रीद के लाया था, इसमें से ज़्यादा मुर्गे निकले थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुर्गे जो हैं वो मैंने उनको खुराक डाली, उनकी अच्छी देखभाल की, उनकी वैक्सीन करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में मैंने वो टोटल मुर्गा सेल कर दिया था। वो मेरे 135 थे तकरीबन मुर्गे, तो मैंने 700-750 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल किया। उससे मुझे अच्छी आमदन आ गई थी। उसके बाद जो मुर्गियां थी वो अंडा दे रही थी, तो उनसे मैंने अंडा लिया सर्दियों में, वो भी मैंने सेल किया। गर्मियों में आके थोड़ा अंडे का रेट कम हो गया था, और मेरा नया नया काम था, मुझे इतना इसका तजर्बा भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं 3-4 काम और भी करता हूँ। मैंने ज़िम्मेदारा भी किया हुआ है। उसके बाद मैं दूध का काम भी करता हूँ। बाकी और भी घर के काम होते हैं, जिनकी वजह से मैं इनको इतना टाइम नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। और मैंने तकरीबन जो 100 मुर्गी है वो मैंने सेल कर दी थी। वो मैंने 500 रुपये केजी के हिसाब से सेल की थी। अब मेरे पास तकरीबन 30 मुर्गियाँ हैं,
कोशिश मैं कर रहा था कि मुझे कुछ और चूज़े मिल जाएं, लेकिन अभी तक मुझे मिले नहीं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से अच्छे किसी डीलर से मुझे 40-50 मुर्गियाँ और मिल जाएं, ताकि ये मेरा छोटा मोटा बिज़नेस चलता रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ये कारोबार करना चाहिए, इससे अच्छा रिज़्क आता है, अच्छी रोज़ी आती है। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। जो बंदा खालिसन इस नीयत से काम करे कि मैंने अपने घर वालों का, अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, इसके लिए मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें ज़रूर बरकत डालते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में इनके पानी का, इनकी जो वैक्सीन है उसका, इनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही गर्मियों में रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा सर्दियों में रखना पड़ता है। गर्मियों में तो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन सर्दियाँ जो वो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि सर्दियों में जब धुंध वगैरह पड़ती है, फॉग पड़ती है, तो उस वजह से इनको अगर ठंड लग जाए, ठंड में ये रिकवर करने बहुत मुश्किल होते हैं। गर्मी से तो ये हो जाते हैं, इनको ग्लूकोज पिला दें, इनको गुड़ का शरबत है वो पिला दें, जो हीट है, गर्मी है, वो कम हो जाती है, उससे ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैंने इसके अंदर टेम्परेचर लगाया, टेम्परेचर मीटर कमरे के अंदर लगाया हुआ था, ये मेरे पीछे लगा हुआ है। तो मैं इनका डेली का टेम्परेचर चेक करता था, आज कितना टेम्परेचर है, क्या है। फिर मैंने पंखा भी लगाया हुआ था, और गर्मियों में ये चलाना लाजमी था, क्योंकि गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर जितनी ये मुंह खोल के सांस लेंगे तो उतना ही ये ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत उतनी ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जितना ये मुंह खोलते हैं उतनी इनके अंदर से एनर्जी है जो वो खारिज होना शुरू हो जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो मुर्गियां बैठी हुई, पीछे मैंने पर्दे लगाए हुए हैं। ये पर्दे जो लगाए हैं ये मैंने सर्दियों के लिए लगाए हुए थे, और बाकी जो जाली लगी हुई है गर्मियों के लिए, कि ताकि गर्मियों में इनको खुली हवा लगे, इनको बेहतरीन जो माहौल है वो फराहम किया जा सके। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप छोटा मोटा काम करें, इनसे अच्छी आमदन लें। जो फारिग हैं मेरे बहन भाई, जिनको पास अभी कोई नौकरी नहीं है, वो परेशान हैं, तो ज़्यादा से काम शुरू ना करें। जो जब भी नया काम शुरू करें, थोड़े से शुरू करें, आपको तजर्बा हो जाए। 50 ले लें, ज़्यादा ना लें, 50 मुर्गियां लें, उनसे आप अपने काम का आगाज़ करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मेहनत का आपको ज़रूर सिला देगा। अगर मुर्गे भी निकल आएँ तो कोई मसला नहीं होता, मुर्गे अच्छे रेट में सेल हो जाते हैं। तो बस ये है कि इनकी वैक्सीन का ख्याल रखें, इनकी खुराक का ख्याल रखें। लाजमन नहीं है कि जो फीड है वही डालेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेंगी। आपके पास गंदम है, मकई है, मकई सबसे बेहतरीन खुराक है इनकी। सर्दियों में अगर आपके पास ज्वार है, ज्वार इनको थोड़ी थोड़ी डालते रहें सर्दियों में। यानी अगर आपके पास 100 मुर्गी है ना, तो उनको 1 किलो ज्वार आप रोज़ाना रात को डालेंगे, तो वो अपना टेम्परेचर है जो जिस्म का वो मेंटेन कर लेंगे। उनसे उनको सर्दी कम लगेगी, तो जिनसे उनकी मोर्टेलिटी कम होगी, और उससे उनका अंडा है जो वो भी अच्छा होता है, अंडे की पैदावार अच्छी होती है, अंडा मोटा होता है। क्योंकि ज्वार जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसकी तो रोटी बना के हम लोग भी खाते हैं। ज्वार होगी, बाजरा हो गया, जैसे जौ हो गए, गंदम तो फिर हमारी बुनियादी ज़रूरत है, गंदम के बिना तो हम लोगों का गुजारा नहीं। तो दोस्तों, कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और मेरी हर आने वाली नई वीडियो को आप देखें। तो तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद अवैस भट्टी को दीजिए इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इस मुश्किल घड़ी में सलाह मुतासरीन हैं जो हमारे बहन भाई सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, जनूबी पंजाब में, उनकी भी मदद करें। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी आफ़तों मुसीबतों से महफूज फरमाए।